सो फाइनली फिनलैंड नाटो को ज्वाइन कर लिया है और अब फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य भी बन गया है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए नाटो 4 अप्रैल 1949 को यानी कि शीत युद्ध के समय में, जिसको कि हम अंग्रेजी में कोल्ड वॉर कहते हैं, उस समय जो है सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए अमेरिका का जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी वहां पर बनाया गया था। जिसके उस समय पे टोटल 12 सदस्य थे यानी कि 12 फाउंडिंग मेंबर थे जो कि एक साथ आकर नाटो का जो है उन्होंने नींव रखा था। और इसे जो है दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी अलायंस कहना भी अनुचित नहीं होगा, क्योंकि इसके टोटल अब 31 मेंबर बन चुके हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा जो है दुनिया का यानी कि सबसे बड़ा जो है एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करती है। और अगर हम बात करें तो देखिए जो इसका हेडक्वार्टर है वो यूरोपियाई देश बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स वहां पर उपस्थित है। और नॉर्थ मैसेडोनिया ये जो कंट्री है ये नाटो का जो 30वां मेंबर बना था 27 मार्च 2020 को, और ये जो है फिनलैंड से पहले बना हुआ था। इसका मैं इसलिए नाम लिया क्योंकि आपको पता लग सके कि यानी कि फिनलैंड कितने समय के बाद जो है इसका अब मेंबर बना है। देखिए इससे पहले यह जानना बहुत ही मतलब रोचक होगा कि कंट्री जो है वो नाटो को ज्वाइन क्यों करती है। देखिए इसका कारण यह है कि देखिए नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो कहता है कि नाटो के किसी भी मेंबर पर अगर अटैक होता है तो उस केस में पूरे नाटो मेंबर्स पर जो है अटैक समझा जाएगा। और ऐसे में जो है सभी नाटो कंट्री अपने मिलिट्री से उस एनिमी कंट्री को जो है अटैक करेगी। और यही एक चीज है जो नाटो को इतना स्ट्रांग बनाती है। वहीं फिनलैंड एक नॉर्डिक देश जो कि अपने बेहद खूबसूरती के लिए जानी जाती है, जो कि लगातार पिछले 6 वर्षों से वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री के इंडेक्स को टॉप कर रही है। यानी कि यहाँ के लोग पूरी दुनिया के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा खुश माने जाते हैं। और वहीं इसकी लोकेशन की बात करें तो यह यूरोपियन कॉन्टिनेंट में उपस्थित है और रशिया के साथ 1346 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री जो है वो शेयर करती है। और फिनलैंड की बात करें तो वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी की ओर से लड़ते हुए सोवियत यूनियन से हारी थी। और तब से इन्होंने न्यूट्रल रहने का जो है फैसला लिया था। और जो है तब से वे किसी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का भाग नहीं था। लेकिन वर्ष 2022 के फरवरी महीने में जब से जब से रशिया के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण हुआ तब से जो है फिनलैंड की नींद उड़ रखी थी। और इसलिए जो है मई 2022 में फिनलैंड स्वीडन के साथ नाटो ज्वाइन करने के लिए आवेदन किया था। और लगभग यहाँ के 80% लोगों का जो है मानना था कि नाटो को ज्वाइन फिनलैंड कर ले ताकि इससे जो है उनको मिलिट्री असिस्टेंस मिल पाए। लेकिन टर्की जो कि ऑलरेडी एक नाटो मेंबर है उसके प्रेसिडेंट अर्दोगान ने जो है वीटो का यूज करके नाटो की आर्टिकल 10 जो कि नाटो मेंबर्स को गारंटी करता है, उन्होंने फिनलैंड और स्वीडन को जो है उनका एंट्री नाटो में ब्लॉक करके रखा था। क्योंकि उनका कहना था कि फिनलैंड और स्वीडन ने कुर्दिश फोर्सेस जो कि टर्की द्वारा आतंकी संगठन घोषित है उनका साथ दिया है। लेकिन अंततः जो है फिनलैंड को टर्की का क्लियरेंस मिल गया है और अब वो डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके फॉर्मली एक नाटो का मेंबर बन गया है। देखिए इससे होगा क्या ना कि जो कि पहले से ही एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया और नॉर्वे जो कि रशिया के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है वो ऑलरेडी नाटो मेंबर्स हैं। लेकिन अब फिनलैंड के नाटो मेंबर बनते ही रशिया के साथ जो है रशिया के बॉर्डर पर नाटो का दोगुना विस्तार हो गया है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फिनलैंड नाटो को ज्वाइन भी तब किया जब नाटो अपना 74वां वर्षगांठ 4 अप्रैल को मना रहा था। देखिए एंथनी ब्लिंकन जो कि यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यानी कि जो कि अमेरिका का विदेश मंत्री है, उन्होंने इस अवसर पर जो है रशिया को कहा कि जो रशिया जिस चीज को रोकना चाहता था उन्होंने जो है उसी चीज को ट्रिगर किया है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फिनलैंड पिछले कई दशकों से किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करने से बचती आ रही थी। ठीक है। आगे उन्होंने जो है चुटकी लेते हुए पुतिन को कहा कि मैं पुतिन को इस चीज के लिए जो है बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो है उनके द्वारा जो भी कदमें उठाई गई है रिसेंटली उसकी वजह से जो है बहुत सारी कंट्रीज आगे आ रही है नाटो को ज्वाइन करने के लिए। तो वहीं जनरल स्टोल्टेंसबर्ग जो कि नाटो के 13वें सेक्रेटरी जनरल का बागडोर 2011 से ही संभालते हुए आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि इससे फिनलैंड सुरक्षित तो वही नाटो जो है मजबूत होगा। तो उन्होंने जो है व्लादिमीर पुतिन को घेरते हुए कहा कि पुतिन ने यूक्रेन पर नाटो का विस्तार रोकने के लिए जो है उन्होंने जो है वॉर शुरू किया था, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि जब तक हेलसिंकी जो कि फिनलैंड का कैपिटल है वहां से नाटो फोर्सेस को फिनलैंड में डिप्लॉय करने के लिए नहीं कहा जाता तब तक नाटो अपना फोर्सेस को जो है फिनलैंड में नहीं भेजेगा। साउली निस्टो जो कि फिनलैंड का प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस दिन को
फिनलैंड के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और एक नया युग का शुरुआत कहा। उन्होंने कहा कि फिनलैंड किसी भी देश के लिए जो है नाटो में ज्वाइन करने के बाद थ्रेट नहीं बनेगा। साथ ही उन्होंने सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बहुत अहम बताया और कहा कि सुरक्षा सुखी जीवन का एक अहम भाग है। तो वहीं पेक्का हाविस्टो जो कि फिनलैंड के विदेश मंत्री है और जो कि फिनलैंड का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नाटो ज्वाइन करने के लिए ले गए थे, उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था और साथ ही मैं चाहता हूं कि स्वीडन हमारा पड़ोसी देश का भी जो नाटो में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो सके और जुलाई में जब नाटो देश एक बार फिर मिले तो स्वीडन नाटो का भाग बन जाए। तो इसमें जो है रूस का जवाब तो आना ही था। तो इसमें जो है डिमित्री पेस्कोव जो कि स्पोक्स पर्सन है रशिया का, उन्होंने कहा कि हम बहुत ही बारीकी से इन सभी डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। नाटो का विस्तार हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए तो खतरा है ही। अब यह देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि नाटो फिनलैंड के टेरिटरी को रशिया के अगेंस्ट किस तरह जो यूज करता है। देखिए रशिया का यूक्रेन के साथ वॉर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जो यूक्रेन है वो नाटो को ज्वाइन करना चाहता था। यूक्रेन को तो व्लादिमीर पुतिन ने फॉर द टाइम बिंग मैं कहूंगा कि नाटो ज्वाइन करने से रोक लिया। लेकिन फिनलैंड जो कि लगभग 1300 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री रशिया के साथ शेयर करता है, उसका नाटो को ज्वाइन करने का जो यह कदम है वो व्लादिमीर पुतिन और रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। तो वहीं अब यह इंटरेस्टिंग होगा देखना कि रशिया का एक और पड़ोसी देश स्वीडन क्या जुलाई में जो है नाटो को ज्वाइन कर लेगा।